जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज एज प्रॉब्लम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। तो बेसिक बातें क्या है उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या होगी? तो 3 वर्ष पहले मतलब पीछे जाना है 3 वर्ष, तो क्या करना है? 3 को 3 घटा दीजिए। अब मान लीजिए कि पूछा कि वर्तमान उम्र आपकी जो है 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3 को जोड़ देना है। तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 27, और 3 वर्ष बाद 33 का हो जाइएगा। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले आपकी उम्र 24 साल थी, तो वर्तमान में आपकी उम्र क्या होगी? तो वर्तमान मतलब अभी का उम्र, 6 वर्ष पहले 24 था, तो अभी उम्र आपकी क्या हो जाएगी? तो 6 को जोड़ देना है, तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले मान लेते हैं, तो 7 वर्ष पहले 13 वर्ष था, ठीक। तो अभी से 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी? तो 7 वर्ष पहले न 13 था, तो अभी वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? तो 7 वर्ष पहले 13, तो 7 वर्ष पहले 13, तो वर्तमान लाने के लिए क्या करना होगा? 7 को जोड़ देना होगा, तो अभी उम्र क्या हो जाएगी? 20। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 7 वर्ष पहले आपकी उम्र थी 13 वर्ष, तो अभी से 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी? तो पहले तो 7 वर्ष जोड़ना होगा, तो इसमें आ जाएगा वर्तमान, और अभी से 10 वर्ष बाद तो 10 को जोड़ देना है। कहने का मतलब हुआ कि 10 और 7 17 को जोड़ना है कितना में? 13 में, तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो इसमें भी जोड़ेंगे, अभी वर्तमान हो गया 20, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष। बस हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ट्रिक को समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है, समीना तथा सुहाना की आयु का वर्तमान अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 7:3 दिया हुआ है। 7:3 किसका? तो समीना एस मान लेते हैं, और सुहाना का एस यू मान लेते हैं। यह क्या दिया हुआ है? वर्तमान आयु, ठीक। फिर दिया हुआ है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6 वर्ष बाद दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब क्वेश्चन कर रहा है इनकी आयु में कितना का अंतर होगा। तो भाई दोनों का अंतर निकालने के लिए पहले दोनों के बारे में जानना होगा। तो क्या करते हैं, दोनों को एज को पहले निकालते हैं और जानते हैं कि दोनों का एज कितना है, तब ना अंतर निकलेगा। अब मान लीजिए कि आपके और मेरे पास, दोनों के पास पैसा है। अब कितना पैसा ये मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर निकालना है, तो पहले दोनों के पैसा के बारे में जानना होगा कि कितना कितना है। तो उसी तरीका से दोनों का अंतर जब निकालना है, तो दोनों को एज के बारे में जानना होगा कि एज कितना कितना है दोनों को। तो पहले दोनों का एज निकालते हैं। तो एज निकालने का ट्रिक क्या है? देखिए वर्तमान और 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पहले जो भी दे ले रहे वो दोनों के जोड़ देना है। मान लीजिए 6 वर्ष पहले माने पिछले 6 वर्ष अगर दे ले रहता, तो यहाँ पे क्या करते कि 6 और 6 को जोड़ देते। वर्तमान में है तो कुछ नहीं जोड़ना है, केवल 6 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करना है कि दोनों का वर्तमान आयु पहले निकालते हैं, तब न डिफरेंट पता चलेगा कि कितना डिफरेंट है। तो पहले दोनों का आयु निकालते हैं। तो समीना का पहले आयु निकालते हैं। तो समीना का वर्तमान आयु कितना दिया है? 7, और सुहाना का 3। तो पहले समीना का लिख लेते हैं 7, और जो अंतर इनमें जैसे दिले रहता 6 वर्ष बाद 1 वर्ष पहले, तो दोनों का जोड़ देते। तो 1 वर्ष पहले और 6, 1 और 6 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है केवल 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे केवल 6 लिखेंगे। तो समीना का पहले निकालते हैं। तो समीना का 7 दिया हुआ है, 7 और गुणे 6 कर देना है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये दोनों का अंतर को लिख देना है यहाँ गुना में, तो 2। अब क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करके घटा देना है। तो 35 15 70 21, 21 में से 15 गया तो 6, तो 7 दूनी 14। क्या हुआ? यह समीना का जो है वर्तमान आयु निकल गया। तो 14 वर्ष समीना के वर्तमान आयु कितना हो गया? 14 वर्ष।
ठीक, अब आगे निकालते हैं सुहाना की वर्तमान आयु। तो सुहाना की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, बस वही करना है, यहाँ पर सुहाना वाला केवल लिख देना है। तो सुहाना का 3 है, 3 गुने 6 और इन दोनों का अंतर 2, 5 में से 3 गया 2 और ये तिरछा तिरछी गुना करने के बाद घटा देना है। तो 17 21 और 35 15, 21 में से 15 गया तो 6 कटा दीजिए, 3 दूनी 6 वर्ष। यह क्या हुआ, सुहाना की वर्तमान आयु निकल गया। यहाँ पे देखिए अनुपात जो है वर्तमान में दिया हुआ है तो इसका वर्तमान आयु ही निकलेगा। अगर 1 वर्ष पहले दे ले रहता तो 1 वर्ष पहले की आयु ही निकलती, वर्तमान में लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ता। तो अब दोनों का वर्तमान आयु निकल गया तो दोनों का अंतर क्या होगा, समीना तथा सुहाना की आयु का अंतर, तो 14 - 6 बराबर 8 वर्ष। ठीक है, अब अगला उदाहरण से समझते हैं। फिर अगले उदाहरण लेते हैं, इसी टाइप का है, थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन इसी टाइप का रहेगा। अब सेम ट्रिक काम करेगा सब में। दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो वर्तमान दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर केवल लिखा रहे कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है तो उसको भी वर्तमान मान लेना है। अगर नहीं लिखा रहे कुछ तो उसको वर्तमान मानना है। अगर वर्तमान लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब आगे क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 5:6 हो जाती है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ए का निकालना है वर्तमान आयु, और ये वर्तमान में दिया ही है तो इसको केवल निकाल लेते हैं। तो ये 5 दिया हुआ है तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करना है, पहले वर्तमान आयु ए का निकालना है तो ए का लिख लेते हैं 4 गुने जितना दिया हुआ है उतना लिख देते हैं, तो गुने 5। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1। अब तिरछा तिरछी गुना करके दोनों का अंतर कर देना है, 50 25 6 चौके 24, 25 में से 24 गया तो 1। तो यह अब इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो 1 से 1 खत्म, ये 1 इसका मतलब कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए, 5 चौके 20 वर्ष जो है ए की वर्तमान आयु निकल गया। ए का वर्तमान आयु कितना हो गया, 20 वर्ष। ए का वर्तमान आयु 20 वर्ष। अगर यहाँ दे ले रहता 6 वर्ष पहले की आयु तो यह 6 वर्ष पहले की आयु निकलता। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ए का निकल गया, बी का निकालने के लिए बोलता तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि बी वाला लिख देते, 5 है वर्तमान आयु 5 है इसका, तो 5 लिख देते, फिर गुने में 5 कर देते हैं। इन दोनों का अंतर तो 6 में से 5 गया तो 1, और तिरछा तिरछी गुना करके दोनों का अंतर कर देना है। तो 50 25 6 चौके 24, 25 में से 24 गया तो 1 खत्म, 50 25 वर्ष बी का आयु हो जाता। अब देखिए अगला उदाहरण लीजिए। फिर पहले जो दिया रहा है अनुपात उसको ऊपर कर देना है और बाद में जो दिया रहे उसको नीचे कर देना है। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला क्या है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। तो मीरा एम और प्रिया पी। प्रेजेंट आयु कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट अनुपात जो है 3:4 दिया हुआ है, तो 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। तो 10 वर्ष पूर्व है ना, तो 10 वर्ष पूर्व इनका आयु का अनुपात कितना था, तो 4:7 है। तो प्रेजेंट में कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल 10 वर्ष पूर्व है तो 10 यहाँ पर लिख देते हैं। तो मीरा का निकालना है, तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो पहले वर्तमान निकालते हैं तब 5 साल बाद के निकालेंगे। अभी मान ली 20 अभी का निकालेंगे तभी ना आगे 5 साल आगे का निकालेंगे आयु। तो मान लीजिए कि अभी का निकालते हैं वर्तमान, अभी मतलब वर्तमान का आयु। तो यहाँ मीरा का निकालना है तो मीरा का ले लेते हैं 3 और गुने ऊपर कितना दिया हुआ है तो 10 और इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 का अंतर है 3, और ये दोनों का गुना करके तिरछा तिरछी घटा के लिख देना है। तो 4 चौके 16 17 21, 16 में से 21 जाएगा तो 21 में से 16 जाएगा तो 5, तो 5 दूनी
10। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 76, 3 दूनी 6, 76 18। 18 जो है यह वर्तमान आयु निकला। जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है वही आयु निकलता है। 1 वर्ष पहले का रेशियो दिले रहता तो 1 वर्ष पहले की आयु निकलता। तो यह वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, तो यह कितना वर्तमान आयु निकला, 18, क्योंकि वर्तमान का ही रेशियो यहाँ पर लिए हुए हैं, तो यह 18 निकल गया। तो पूछ रहा है, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो अभी जो है 18 साल है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 साल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, तो 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:6 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, तो बोल रहा है कि बाद अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो बी का वर्तमान आयु निकालना है, तो 7 वर्ष पूर्व की अनुपात दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद की, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 लिख दीजिए। बी का निकालना है तो बी का ले लेते हैं। तो बी का कितना दिया हुआ है, 5। 5 गुने ऊपर वाला लिख देना है 14, 14 दिया हुआ है तो 14 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ कर लिखना है। वर्तमान में रहता तो कुछ नहीं, जो नीचे वाला जो है उसको लिख देना है केवल। अगर यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व के रहता तो 1 और 7 8 हो जाता, तो 8 वहाँ पे होता। तो 5 गुने 14 और इन दोनों का अंतर, तो कितना, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 लिख देना है। अब क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करके दोनों का अंतर कर देना है। तो 50 25 6 चौके 24, 25 में से 24 गया तो 1, तो 14 5 70, 70 वर्ष हो गया। तो 70 वर्ष कब का आयु है, 70 वर्ष जो निकाले हैं इसका बी का आयु, वो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाले हैं। यहाँ रेशियो जो लिए हैं 7 वर्ष पूर्व की आयु का लिए हैं, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गया 70 वर्ष। तो अभी का आयु मतलब वर्तमान का आयु क्या होगा, तो 7 वर्ष पूर्व था 70, तो अभी हो जाएगा, अभी जो है निकालने के लिए 7 को जोड़ देंगे, तो अभी कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यह रेशियो को चेंज करके देखते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर ले लेते हैं, तो क्या होगा, 7 वर्ष बाद और 7 वर्ष पूर्व, दोनों का रेशियो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5:6, यहाँ 4:5, 4:5। तो देखिए इससे भी निकाल के देखते हैं। तो इससे निकालने के लिए क्या करना होगा, बी का पूछ रहा है तो बी का ले लेते हैं एज। तो बी का 7 वर्ष बाद का आयु कितना दिया हुआ है, अनुपात में ए का दिया हुआ 5 और बी का 6, तो 6 लिख लेते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 दूनी 14 गुने 14, 6 गुने 14, इन दोनों का अंतर 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करके घटा देना है। 6 चौके 24, 50 25, 25 में से 24 गया तो 1, तो 14 और गुने 6, 14 6 84। एक कब का रेशियो लिए थे, 7 वर्ष बाद का रेशियो लिए थे। देखिए तो 7 वर्ष बाद 84 का था, तो अभी कितना होगा, तो इसमें से 7 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 77। कोई भी रेशियो लीजिए उससे एज निकल जाएगा, लेकिन यह ध्यान देना है कि कब का दिया हुआ है, कब का पूछ रहा है। ठीक। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है, अगला है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2:3 होगा, तो इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। तो सीमा तथा रीमा
तो एस ले लेते हैं और एक ठो आर ले लेते हैं। यह सीमा हो गया, यह रीमा हो गया। इनकी आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ। और कुछ नहीं क्वेश्चन बोलता है तो इसका मतलब वर्तमान आयु दिया हुआ है। अगर यहाँ वर्तमान लिख देता तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है और कुछ नहीं बोलता है, केवल दिया हुआ है कि इनका आयु का अनुपात जितना भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 9:16, तो यह वर्तमान में मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान मान लेना है। तो वर्तमान का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2:3। तो इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है? तो अंतर निकालने के लिए दोनों का एज पहले निकालना होगा। तो क्या करना है? ये दोनों जोड़ देना है। तो वर्तमान में कुछ नहीं जुटेगा, तो केवल 10 का 10, यहाँ 10 लिख दीजिए। अब क्या करना है? पहले सीमा को निकाल लेते हैं। तो सीमा का निकालने के लिए 9, सीमा की कितना दिया हुआ है वर्तमान में? 9। 9 गुने 10, इन दोनों का अंतर 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ये दोनों तिरछा तिरछी गुना करने के बाद अंतर लिख देना है। तो 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, 32 में से 27 जाएगा तो 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 साल हो गया सीमा की। तो रीमा का कितना हो जाएगा? तो रीमा को भी निकाल लेते हैं। रीमा का कितना हो जाएगा? रीमा का अनुपात दिया हुआ है 16 गुने, ऊपर वाला लिख लेना है 10, गुने इन दोनों का अंतर, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये तिरछा तिरछी गुना करने के बाद अंतर। तो 16 दूनी 32, 9 तिया 27, 32 में से 27 जाएगा तो 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। यह 32 हो गया किसका? रीमा का। रीमा का 32 और सीमा का 18। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो अंतर लिखिए, अंतर बराबर 32 माइनस 16, 18, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1, 14 साल। इन दोनों का अंतर, आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 14 साल का। अब अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण में क्या है? एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद उनकी अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है? तो 5:3। पिता, फादर और सन का अनुपात जो है 10 वर्ष बाद 5:3 हो जाता है। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व 3:1 था। तो क्या कहता है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? तो वर्तमान आयु का अनुपात, पहले वर्तमान का आयु निकालना होगा इन दोनों का, तब ना अनुपात निकलेगा वर्तमान का। तो पहले क्या करते हैं कि पहले 10 वर्ष बाद के आयु निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 10 20, 20 को यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करना है कि 10 वर्ष जो अनुपात लेंगे उसी समय का आयु निकलेगा। जैसे 3 लेते तो 10 वर्ष पूर्व की आयु निकलता, अगर 5 को लेते हैं तो 10 वर्ष बाद की आयु निकलेगा। तो क्या करना होगा? पहले पिताजी को निकालते हैं। तो पिताजी को आयु निकालने के लिए क्या करना होगा? 5 लेना होगा। 5 ले लिए, 5 गुने ऊपर में कितना दिया हुआ है? तो 20, तो 20, इन दोनों का अंतर 3 में से 1 गया तो 2, और तिरछा तिरछी गुना करके इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 3 तरीके 9, 5 में 1 से गुना होगा 5, तो 9 में से 5 गया तो 4, तो क्या होगा? 5 के 20, 5 बार में कट गया 50, 25 दूनी 50। ये 50 वर्ष जो निकला, ये वर्ष में होगा। 50 वर्ष जो निकला 10 वर्ष बाद की आयु, तो 50 वर्ष 10 वर्ष बाद था 50 वर्ष का, तो अभी कितना का होगा? तो अभी होगा 40 का। 10 वर्ष घटा देंगे, पहले भी बता चुके हैं। तो 10 वर्ष घटा देंगे तो 40 का, अभी 40 का हो गया। अब पुत्र का आयु निकालते हैं। पुत्र का आयु निकालते हैं। तो पुत्र का आयु निकालने के लिए क्या करना होगा?
पुत्र का रेशियो लेते हैं तो 3 हो गया, 3 गुने ऊपर कितना दिया हुआ है तो 20, और इन दोनों का अंतर तो 3 में से 1 गया तो 2, और फिर तिरछा तिरछी करके गुना दोनों का अंतर, 3 तरीके 9, 5 में 1 से गुना होगा तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 5 बार में कट गया, 5 के 20, 35 15, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 30 वर्ष। कब का उम्र निकला 10 वर्ष बाद का, अभी से 10 वर्ष बाद, तो अभी उम्र कितना होगा तो 10 वर्ष घटा देंगे, 10 वर्ष बाद का तो 10 घटा देंगे तो वर्तमान का आयु निकल जाएगा, तो 30 में से 10 गया तो 20। इन दोनों का वर्तमान आयु है जो है वो 40 और 20 है, तो अनुपात में निकालने के, रेशियो में निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ 40 लिख दीजिए, यहाँ पे 20। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान आयु 40 निकला, एक ठो के 20, तो 40 अनुपात 20, तो ये कटा दीजिए, 20 दूनी 40, 2 अनुपात 1, यही जो है रेशियो निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था, तो एक वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु, तो जी ले लेते हैं इसका, आयु का अनुपात 3:4 था, तो 3:4 ले लिए। अब क्या कह रहा है, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है, तो एक वर्ष बाद ना, तो एक वर्ष बाद कितना हो जाता है 10:13, तो सानिया का वर्तमान आयु कितना है, तो सानिया का वर्तमान आयु निकालना है, मतलब एस का आयु निकालना है, तो यह एक वर्ष पूर्व की अनुपात दिया हुआ है, यह एक वर्ष बाद की, तो एक वर्ष पूर्व के अनुपात ले लेते हैं, तो सानिया का है तो 3 ले लेते हैं, 3, अब एक एक जोड़ देते हैं, क्योंकि बताए हैं पहले भी, पूर्वे रहे चाहे बाद में रहे दोनों को जोड़ना है, तो 1 1 2 गुने 2, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, गुने 2, अब गुने क्या करना है इन दोनों का अंतर, तो 13 में से 10 गया था 3, अब क्या करना है तिरछा तिरछी गुना करके अंतर लिख देना है, बस निकल गया एज, 10 चौके 40, 33 39, 40 में से 39 गया तो 1, तो 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18। ये कब का है, एक वर्ष पूर्व की आयु निकला है, जिसका अनुपात लेंगे उसी समय का आयु निकलेगा, यह बात हमेशा ध्यान दीजिए, जिसका अनुपात लेंगे, जब का अनुपात लेंगे उसी समय का आयु निकलेगा, तो एक वर्ष पूर्व की आयु है 18, तो अभी कितना हुआ, एक वर्ष पूर्व जब 18 के आप थे, तो अभी का उम्र जो वर्तमान का उम्र कितना होगा, तो एक वर्ष जोड़ देंगे तो 19 वर्ष, 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19 वर्ष, यह जो है सानिया की उम्र निकल गया 19 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो देखिए कह रहा है कि अंजू संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम का कितना है 13:17 है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:17 था, 4 वर्ष पहले 11:15 था, सॉरी 11:15 था, तो यह हो गया अंजू का ए और इस संध्या का इस, 4 वर्ष पहले ना, तो 4 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष पहले का अनुपात निकल गया। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 6 वर्ष बाद, तो पहले अभी का जानेंगे तब ना 6 वर्ष बाद का निकलेगा या 6 वर्ष पहले का निकलेगा, तो अभी वर्तमान का आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान का आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, अंजू को ले लेते हैं प्रेजेंट टाइम का, तो प्रेजेंट टाइम का अनुपात कितना दिया हुआ है अंजू का, तो 13 गुने, अब क्या करना है, अब ये दोनों को जोड़ देना, तो प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है 0, अब ये 4 है तो 4
गुने 4, इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना है, 15 में 11 जाएगा तो 15 में 11 जाएगा तो 4। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 17 में 11 से तो कितना होगा, 17 में 11 से गुना करेंगे तो 187, और 15 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 195। तो 195 माइनस 187, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 साल अंजू का निकल गया। 26 साल अंजू का निकल गया। तो अब बोल रहा है संध्या का भी निकालना होगा, तब अनुपात निकलेगा दोनों का। तो देखिए संध्या का आयु कितना हो जाएगा, अंजू का तो 26 साल हो गया, तो संध्या का कितना हो जाएगा, 17 गुने 17 ले लेना है, और इन दोनों को जोड़ देना है, तो 4 गुने 4 गुने इन दोनों का अंतर, तो गुने 4 बट्टा में इन दोनों का तिरछा तिरछी गुना करके अब घटा देना है। तो 195 माइनस 187 बराबर 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो ये तो प्रेजेंट में निकला, प्रेजेंट में निकला 26 साल अंजू का और 34 साल संध्या का। तो इसमें 5 5 6 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में जब 26 है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, तो 6 साल जोड़ेंगे, तो 26 और 6 32, और होगा 34 और 6, इसको हटा देते हैं, 34 और 6 40। तो इन दोनों का अनुपात 8 चौके 32 और 8 5 40, मतलब 4:5 होगा। ठीक है, अब अगला ट्रिक अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद।